हम जानते हैं मापन, अर्थात मीज़रमेंट। मापन क्या है? मापन को सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें, बहुत ही आसान भाषा में, तो जैसे आपको ये इस समय बोर्ड नज़र आ रहा है, इस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई को मापना क्या कहलाएगा? हमारा मापन। और जो वो मापन होगा वो किस में होगा? अंकों में होगा। अर्थात लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, भार हो गया, ये सब हमारा किस में होता है? अंकों में आता है। तो मापन क्या है? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई हो गई, आपका बुक हो गई, इसके अलावा आप घर में और भी जो भौतिक उपकरण देखते हो, ये सब हमारे मापन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मापन क्या है? नंबर। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अर्थात नंबरिंग। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से ये हमारा आ जाएगा मापन। मापन कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक मापन मैंने बताया आपको, है ना, फिजिकल, जिसके बारे में बताया। जैसे आपकी भौतिक पदार्थ होते हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक मापन है और मापन के कई अन्य प्रकार हैं। ये परिभाषा बहुत ही फेमस है SS स्टीवेंस के अनुसार। मीन्स निश्चित स्वीकृत नियमों, यानी ऐसे नियम जिनको स्वीकृत किया गया है, मान्यता प्रदान की गई है, ऐसे नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है? कहलाती है? हमारी मापन कहलाती है। एक हमारी परिभाषा और है कैंपबेल के अनुसार। कैंपबेल ने क्या कहा है? हमारे कैंपबेल महोदय ने कहा है, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या वस्तुओं में अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका मापन का अर्थ और परिभाषा मोस्टली पूछा जाता है कि मापन है क्या। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था आकलन, और जिसके अंतर्गत मैंने एक डायग्राम द्वारा आपको समझाया था कि पहले क्या आता है? परीक्षण, देन आपका आकलन, फिर मापन, और देन लास्ट में आपका आता है मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की, शैक्षिक मापन की कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है शैक्षिक मापन की विशेषताएं। अब हमारा शैक्षिक मापन क्या है? शैक्षिक मापन वो है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल बोर्ड का, तो आपका बोर्ड का एग्जाम्पल जो है आपका भौतिक पदार्थ से संबंधित हो गया। अब शैक्षिक मापन क्या है? जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के बाद आपको जो अंक मिलते हैं पेपर में, वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा शैक्षिक मापन में आ गया कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्या अचीव किया है, उसको हमने अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया कि आपके 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं या 45 नंबर आ रहे हैं एग्ज़ाम में या टेस्ट में, तो वो आपका शैक्षिक मापन हो गया। तो अब शैक्षिक मापन की विशेषताएं क्या है? शैक्षिक मापन की हमारी पहली विशेषता है कि इसकी कोई भी इकाई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो शैक्षिक मापन की पहली विशेषता, इसकी इकाई निश्चित नहीं होती है। इसका मान हर व्यक्ति के संदर्भ में बदलता रहता है। ठीक है, यानी चेंज होता रहता है। अर्थात अभी जैसे मैंने कहा, आपकी बात की एग्ज़ाम की, ठीक है,
तो एग्ज़ाम आपका कभी 100 नंबर का भी हो सकता है और कभी 50 का भी हो सकता है और कभी 20 नंबर का भी हो सकता है ना। तो ये आपका क्या है, निश्चित नहीं है और हर व्यक्ति के लिए ये बदल भी सकता है और इसके परिणाम भी जैसे बदलते हैं उसी तरह से इसका इकाई भी निश्चित नहीं है। सेकंड है आपका, सेकंड आता है मापन किसी भी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यधिक शुद्ध करता है। किसी भी वस्तु का वर्णन अत्यधिक शुद्ध करता है। ठीक है, शैक्षिक मापन एक्यूरेसी होती है, अर्थात कह सकते हैं, है ना। कारण कुछ हमारे जो मापन होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, वो स्टैंडर्डाइजेशन अर्थात मानकीकृत होते हैं, तो इनका परिणाम भी अत्यधिक शुद्ध रहता है। तो ये कारण होता है आपका इसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका आता है मापन प्रत्यक्ष नहीं है। मापन कैसा है, शैक्षिक मापन आपका प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि वह किसी माध्यम से है। कैसा है, प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट, सीधा सीधा नहीं है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सीधा सीधा नहीं है, ये आपका इनडायरेक्ट वे में है। ये किसी ना किसी व्यक्ति के जैसे किसी के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, हमारा डायरेक्ट मापन नहीं होता है। अब हम अगला पॉइंट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट है मापन की में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट हम बात करें तो इसमें कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण बताती हूँ। उसका कारण ये है कि आप सपोज़ किसी एग्ज़ाम या टेस्ट में किसी बच्चे को 20 में से या 50 में से या 100 में से 0 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 0 नंबर। तो क्या हम कह सकते हैं कि उस विषय में बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं है? क्या ऐसा संभव है? अगर किसी बच्चे के मैथ में 0 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या हम कहेंगे कि मैथ में उसको कुछ भी नहीं आता, उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं, वो 0 है? तो दैट मीन्स मापन में निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। अर्थात नंबर सिर्फ यही नहीं बता सकते हैं कि उस विषय में बच्चे का ज्ञान 0 है, उसको उस विषय में कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि हो सकता है उस समय उस बच्चे की स्थिति कुछ और हो, या वो उस समय उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, या प्रश्न ऐसे रख दिए गए जो कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस विषय में बच्चे को ज्ञान नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मापन में कोई भी निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक मापन और मापन की विशेषताएं या शैक्षिक मापन की विशेषताएं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू।